नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आज के वीडियो में जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृत विषय का पेपर है वो सॉल्यूशन करेंगे। और ये पेपर जैसा कि आप जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, हम रीट पात्रता परीक्षा 2022 के जो पुराने पेपर हैं उन पेपर्स का यहाँ पर सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे लेवल 2 वालों के लिए जो पहली शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन है। और आपको पता है, और यदि नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि भाषा सेकंड है वो खंड थर्ड के अंतर्गत आपसे पूछी जाती है। और इसमें आज हम संस्कृत के क्वेश्चन करेंगे। कौन से खंड में कौन सी भाषा रहेगी, इससे संबंधित भी यदि आप चाहें तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताएं कि उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट में अवश्य बताएं। तो आपको बहुत जल्द है वो ये बताया जाएगा कि कौन से खंड में किस भाषा के क्वेश्चन आएंगे और कितने क्वेश्चन आएंगे। तो उस पर एक आपके लिए डिटेल वीडियो है वो मिल जाएगा आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। और उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन कि यदि आप चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको रीट पात्रता के पुराने पेपर है वो मिलने वाले हैं। और इससे पहले अपने 11 वीडियो है वो अपलोड कर चुके हैं। आज का अपना ये 12वां वीडियो है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं रीट पात्रता परीक्षा 2022 में लेवल 2 के लिए जो पहली शिफ्ट थी उसमें संस्कृत विषय से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे, उनके बारे में यहाँ पर हम जानेंगे। तो पहला प्रश्न है साथियों, संख्या से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें पूछा गया है 73 के बारे में पूछा गया है। 73 इमा संख्या संस्कृतें लिखत। तो 73 को आपको संस्कृत में लिखना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों वो होगा त्रिसप्तति। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन का देखिए, इसमें एक आपको पूछा जाता है घड़ी के समय के बारे में। संस्कृत में एक क्वेश्चन आपको आवश्यक रूप से पूछा जाएगा, आपके टॉपिक में लगता है सिलेबस में। तो इसमें आपसे पूछा है 6:10 है, उसको संस्कृतेन समय लिखते हैं। तो 6:10 को आप संस्कृत में किस प्रकार से लिखेंगे। तो साथियों, इसको लिखा जाता है दशाधिक षड्वादनम। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। यानी 6 बजने के बाद में 10 अधिक है, तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 6:10 को दशाधिक षड्वादनम। तो ये आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है महेश्वर सूत्रेषु गशय प्रत्याहारे वर्णा भवन्ति। तो महेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहार वर्ण कौन से हैं। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गय डे और दे। ये महेश्वर सूत्र के अनुसार प्रत्याहार वर्ण है वो माने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा है आपको मैं खेल कर समय नष्ट नहीं करूँगा, इतस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुते। मैं खेल कर समय नष्ट नहीं करूँगा, इस वाक्य का आपको संस्कृत अनुवाद करना है। तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा अहम क्रीडित्वा समय न नक्ष्यामि। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, एक समय राजा दिलीप ने यज्ञ करने के लिए एक घोड़ा छोड़ा, इतस्य वाक्यस्य संस्कृत अनुवादम कुरुते। यानी उपरोक्त वाक्य का आपको क्या करना है, संस्कृत अनुवाद करना है। तो इस क्वेश्चन का साथियों आंसर हो जाएगा एकदा राजा दिलीपे यज्ञम कुरुतम एकम अश्वम मुमोचे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ये इतस्य वर्णस्य उच्चारण स्थानम अस्ति। ये वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो साथियों, ये वर्ण का जो उच्चारण स्थान है वो तालु होता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आप वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जो रीट पात्रता परीक्षा के जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो आप अपने साथियों को अवश्य भेजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईश्वर सर्वान् रक्षति इतस्य वाक्यस्य वाच्य परिवर्तनम कुरुते। तो इस वाच्य का आपको, इस वाक्य का वाच्य परिवर्तन है वो करना है। कौन से का, ईश्वर सर्वान् रक्षति। तो साथियों, इसका वाच्य परिवर्तन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ईश्वरेण सर्वे रक्षन्ते। ईश्वर के द्वारा सबकी रक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
मया चंद्र पश्यते इत्यत्र वाक्यम संशोधित। मया चंद्र पश्यते इस वाक्य को आपको संशोधित करना है, यानी इसको आपको सही लिखना है। तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, मया चंद्र दृश्यते। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मम न रोचते ते वाक्यम इत्यत्र वाक्यम संशोधित। इस वाक्य को आपको संशोधित करना है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा मयम न रोचते ते वाक्यम। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उदारचरितानां तु खालिस्तान कुटुंबकम अत्र लिखित सूक्ते समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत। यहाँ पर जो उक्ति लिखी गई है उसमें आपको जो उचित शब्द है वो भरना है। तो उदारचरितानां तु खालिस्तान कुटुंबकम, तो इसमें साथियों आएगा आपका वसुदेव कुटुंबकम, अपने जो बोलते हैं। तो इसके अनुसार डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत भाषा शिक्षणस्य अनुपातस्य क्रमस्य च सिद्धांतानुसारेण प्रारंभिक स्तरे प्रधानता भवति। तो इसमें आपका जो आंसर होगा साथियों वो होगा मौखिक कार्यस्य। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। यानी आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत भाषा शिक्षण में अनुपात क्रम के अनुसार है वो कौन सा कार्य है वो प्रदान होता है। तो इसमें सी ऑप्शन होगा मौखिक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भाषा अध्यापनीया सा स्वमाध्यमेनैव बोधनीया इत्यत्र भाषा शिक्षण से विदरस्ति। तो इसमें साथियों जो भाषा शिक्षण की विधि होती है वो होगी आपकी ऑप्शन ए प्रत्यक्ष विधि। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्टीय पंचपदी विधो सोपानमस्ति। हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि है काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छी तरह से याद करें। तो हर्बर्ट की जो पंचपदी विधि है उसका कौन सा सोपान इनमें से एक है। तो 3 नहीं है, एक इसमें हर्बर्ट की पंचपदी विधि का सोपान है। तो साथियों वो हो जाएगा आपका तुलना है, वो हर्बर्ट की पंचपदी विधि का एक सोपान है। इसमें 5 है वो सोपान होते हैं, कहीं पर 4 लिखा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, वैदिक शिक्षा पद्धतो अपि दृश्य साधनानां प्रयोग कथम विहित। वैदिक शिक्षा में जो पद्धति है उसमें दृश्य साधनों का प्रयोग है वो कहाँ पर किया जाता है। इस प्रकार से इसका हिंदी अर्थ होगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका तालपत्रेषु विलिखितानां रेखाचित्राणां प्रस्तुत है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, अपना इस वीडियो का जो मुख्य उद्देश्य है वो यही है कि आपको संस्कृत विषय में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको परिचित करवाना। तो हो सकता है उच्चारण में कहीं अशुद्धि हो, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शैक्षिक भ्रमणम संस्कृत शिक्षणे साधनम अस्ति। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो होगा क्रियात्मकम अन्य साधनम। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ससंदर्भ व्याख्या कथाया साराधिक लेखनेन संबद्धा च प्रश्ना भवन्ति। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहेगा वो होगा निबंधात्मका। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा। यानी यहाँ पर ससंदर्भ जो व्याख्या की जाती है तो वो किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं लिखने में, तो वो आपको पता है कि निबंधात्मक क्वेश्चनों में अपने ससंदर्भ व्याख्या वगैरह है वो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्य पुस्तके संचिता सामग्री भवेत। तो पाठ्य पुस्तक की जो संचित सामग्री है वो कौन सी है, यानी किस प्रकार की होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका आंसर रहेगा साथियों वो रहेगा छात्राणाम शारीरिक मानसिक स्तरानुसारम। छात्रों के शारीरिक और मानसिक स्तर के अनुसार है वो पाठ्य पुस्तक की सामग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा शिक्षणे सर्वप्रथम भाषा कौशलम विद्यते। संस्कृत भाषा शिक्षण में सर्वप्रथम कौन सा है वो भाषा कौशल आता है। तो साथियों ये आपका रहेगा श्रवणम। तो ये चाहे संस्कृत हो चाहे हिंदी हो, इसमें 4 प्रकार के कौशल होते हैं जो प्रमुख रूप से आप पढ़ते हैं। तो वो होते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना।
तो सबसे पहला जो कौशल होता है साथियों वो सर्वनम कौशल होता है। चाहे हिंदी भाषा हो चाहे संस्कृत हो, इनका क्रम है वो इसी प्रकार से रहता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये भाषा कौशल काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे संबंधित 1 से 2 क्वेश्चन है वो आपको हर बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, प्रश्नामुत्तरे अनेके विकल्पा दीयन्ते परीक्षार्थी येषु विकल्पेषु साधुतर चिनोति परीक्षाया प्रकार क। यानी जो अनेक विकल्पों वाले जो आपको प्रश्नोत्तर होते हैं उनको आप किस प्रकार से या किस नाम से पुकारते हैं, तो वो आपको पूछा गया है। तो वो होता है साथियों बहु विकल्प प्रकार है। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। यहाँ पर प्रश्नों के प्रकार से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं कि निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, अति लघुत्तरात्मक होते हैं और बहु विकल्प प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि अनेक विकल्प से संबंधित कौन सा होता है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। बहु विकल्प प्रकार के उसको प्रश्न कहते हैं। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण से उद्देश्यमस्ति। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है वो क्या होता है, तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा निदानात्मक प्रशिक्षणोपरांत बालकस्य न्यूनता परिष्काराय शिक्षणम। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, उसके आधार पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं आपको सीधा इनका है वो आंसर बता रहा हूँ, आप गद्यांश को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है श्वेत वर्णा इत्यत्र समास है क। तो श्वेत वर्ण में कौन सा समास है ये आपसे पूछा गया है। तो श्वेत वर्णा में साथियों बहुव्रीहि समास होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कृत्वा अत्र धातु प्रत्ययस्य च। तो कृत्वा धातु में कौन सा प्रत्यय है, तो यानी किस धातु और प्रत्यय से मिलकर के कृत्वा बनता है। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर होगा कृधन कत्वा। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रायाम इत्यत्र का विभक्ति। मात्रायाम शब्द में कौन सी विभक्ति है, तो साथियों मात्रायाम शब्द में जो विभक्ति है वो है आपकी सप्तमी विभक्ति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करें, ये आपसे एक छोटा सा निवेदन है। और चैनल पर आप लगातार जुड़े रहें। बहुत जल्द यहाँ पर आपको हिंदी व्याकरण के पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चनों की सीरीज अपने शुरू करेंगे। जैसे ही रीट पात्रता परीक्षा 2022 के पुराने पेपरों की सीरीज है वो समाप्त होगी, तो उसके बाद आपको हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पादयति इत्यत्र उपसर्ग अस्ति। तो ये जो शब्द है उत्पादयति, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, तो ये आपसे पूछा गया है। तो साथियों इसमें जो उपसर्ग लगा हुआ है वो है उद उपसर्ग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है विश्वनाथ कुशल कृषक अपि हस्ति। विश्वनाथ है वो एक कुशल कृषक है। अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम अस्ति। यहाँ पर आपको बताना है कि इस वाक्य में कौन सा है वो अव्ययपद है। तो इसमें साथियों जो आपका अव्ययपद है वो हो जाएगा अपि। ये एक अव्ययपद है और इसको निपात भी कहते हैं अपि को। इसका अर्थ होता है बी, ये इसका हिंदी अर्थ होता है बी। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको एक श्लोक दिया गया है, उस श्लोक के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस श्लोक के अनुसार जो क्वेश्चन है उनको अपने करते हैं। आप श्लोक को वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है सुवर्ण इत्यत्र समास है क। सुवर्ण शब्द में आपको कौन सा समास है ये पूछा गया है। तो साथियों इसका जो समास है वो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दृष्ट इत्यत्र प्रत्यय अस्ति। जो दृष्ट शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको बताना है। तो साथियों दृष्ट शब्द में जो प्रत्यय है वो है आपका कतय प्रत्यय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हर है वो पुराने पेपर से संबंधित क्वेश्चंस के वीडियो लगातार मिलते रहें। नेक्स्ट है उपयुक्त श्लोके छंदस्य नाम किम। जो उपयुक्त श्लोक दिया गया है इसमें कौन से छंद का प्रयोग किया गया है उसका नाम आपको बताना है। तो साथियों इस श्लोक में उपजाति छंद का प्रयोग है वो किया गया है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है शिलासु कृष्णासु नैते ही मृग्याः इत्यत्र विशेषण पदम अस्ति। यहाँ पर जो वाक्य आपको दिया गया है
शिलासु कृष्णासु न तेहि मृगया, इसमें विशेषण पद कौन सा है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसमें जो विशेषण पद है वो रहेगा आपका कृष्णासु। विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ पर इसका जो आंसर माना गया है वो माना गया है कृष्णासु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, संस्कृत का आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो देखिए इसमें मरु इत्यत्र लिंगम अस्ति, जो मरु शब्द है इसमें कौन सा लिंग है ये आपको बताना है। तो मरु शब्द में साथियों जो लिंग है वो है पुल्लिंग। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर रहेगा। तो ये थे साथियों लेवल 2 के लिए जो अपने सेकंड शिफ्ट थी उसके क्वेश्चन, और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो लेवल 2 के लिए थर्ड शिफ्ट थी उससे संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप चैनल से लगातार जुड़े रहें और साथ ही वीडियो को शेयर और लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद।